नौजवान ए नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ वो चमकते सितारे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी की रोशनी हर तरफ फैलाई है। वो होनहार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए हैं। इसके अलावा वो अपने नासाज हालात में भी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैरिश मसीह, वेलकम ब्रदर। थैंक यू सर। और इनके साथ ही मौजूद हैं शाहराम, वेलकम ब्रदर। थैंक यू। और आज इससे पहले कि हम इनका देखें इंटरव्यू लें कि क्या इन्होंने कामयाबियाँ अचीव की हैं और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह मसीही कम्युनिटी में खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, तो इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हैरिश। क़ुद्दूस ज़िंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ़ करता हूँ खुदावंद करीम। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद करीम तुम आप हमें यहाँ पर लेकर आए। सफ़र में हमारी बड़ी हिफाजत, निगहबानी, रहनुमाई की और खुदावंद की हमारी ज़िंदगी में मौका बख्श दिया कि हम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बन सके। खुदावंद की मैं इस प्रोग्राम के लिए आपसे बरकत चाहता हूँ, इस तमाम अदारे के लिए आपसे बरकत चाहता हूँ खुदावंद की, जो यीशु ये आपकी गवाहियों का काम कर रहे हैं खुदावंद, इन सब को तो बड़ी बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो दो स्टूडेंट्स, दो भाई जिन्होंने तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हैरिश है वो कौन सी क्लास में है और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि इसमें ये साथ मैं ज़रूर बताता चला जाऊं कि फैमिली बैकग्राउंड का क्यों ज़िक्र किया जा रहा है कि जिस तरह के वो हालात में से गुज़र कर अपनी तालीम को जारी और रवा दवा रखे हैं, वो हमारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन है। तो हम जानेंगे हैरिस से कि वो बताएं कि कौन सी क्लास में है और किस तरह उनका जो तालीमी सफ़र यहाँ तक पहुँचा। जी मसीह में सबसे पहले आप सबको सलाम। मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर के मेरे इस बार पेपर होने हैं। ज़बरदस्त। तो घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, मतलब कि माँ बाप भट्ठे पे काम करते थे सबसे पहले, तो उनके साथ मैं जाता था, लेकिन मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं सब चेंज करूं, लेकिन मैं खुद को कभी कभी परेशान हो जाता था कि मैं अकेला कैसे कर सकता था। लेकिन फैमिली में मेरे चाचू जो वापडा में है, उन्होंने मुझे डांटा भी। मैं 9th क्लास में था, मैंने कहा मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आगे, मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं भी तो पढ़ा हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब लाइनमैन भी हूँ वापडा में, तो तुम कैसे नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे चाचू यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं कैसे नहीं पहुँच सकता। तो उसके बाद फिर मैंने कोई शर्म नहीं महसूस की। कोई जो भी काम मिलता था, चाहे वो भट्ठे पे हो, चाहे वो मिस्त्रियों के साथ हो, चाहे कहाँ जहाँ भी मिले मैं चले जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे तरक्की करनी थी, अपने माँ बाप को वो मज़दूरी से बचाना था, अपने आप को बचाना था, अपने बहन भाइयों को बचाना था। इसलिए फिर मैंने दिन रात मेहनत की और मैं मेहनत करता जाता रहा और अब सोचा नहीं था कि मैं कॉलेज जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा। अब खुदा का शुक्र है कि मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ, जो वो हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं ही आ गया हूँ बच्चों में। ज़बरदस्त। एक भट्टा मज़दूर के बच्चे जो शायद ये कभी ख्वाब ना देखते हों कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे, कॉलेज लेवल पे जाएंगे और एक अच्छे तालीम हासिल करेंगे, लेकिन जब अंदर जज्बा, अज़्म, इरादा हो कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बदलना चाहते हैं, तो देखें आपके सामने एक ज़बरदस्त मोटिवेशन जो स्टोरी है हमारे सामने है कि किस तरह उन्होंने बताया कि मज़दूरी ख़ुद भी की, मज़दूरों के साथ जाके भट्टे पे काम करवा के, लेकिन अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू किए हैं और खुदावंद इनको बहुत बरकत दी। पुख्ता अज़म और इरादे ही इंसान की कामयाबी का ज़रिया बनते हैं। इसी तरह हम जानेंगे शाहराम से भी कि वो बताएंगे कि वो कौन सी क्लास में हैं अब और मैट्रिक में आपने कितने नंबर लिए और आपकी जो सेल्फ़ मोटिवेशन है वो क्या है। पहले सबसे मसीह में आप सबको सलाम। और मेरे मैट्रिक में नंबर आए थे 1094। खुदा का बहुत शुक्र है और मैं इस पर खुदा के लिए गवाही पेश करता हूँ कि सब ने मिलकर
फाइनेंशियली तौर पर, और बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया था, इस वजह से काम पर मैं पहुंच सका। फाइनेंशियली तौर पर तो बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था कि हम लगातार अपनी स्टडी को जारी रख सकें, लेकिन मेरे भाई, मेरे अब्बू अम्मी, इन सब ने मिलकर मेरा साथ दिया। मुझे याद है कि जब मैं 9th में एकेडमी जाता था ना, तब मेरे भाई रिक्शा चलाते थे। वो रिक्शा चला के मेरी फ़ीस भी पे करते थे, अपनी फ़ीस पे करते थे। वो तकरीबन सुबह 7 बजे से निकलना उन्होंने, पहले भट्टे पे जाना, फिर 7 बजे बच्चों को छोड़ के आना कॉलेज, फिर अपने कॉलेज जाना खुद पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से पढ़ने के दौरान शाम 5 बजे घर आना, 6 बजे फिर एकेडमी चले जाना। फिर ये सब करते हुए तकरीबन 8-9 बज जाते थे। फिर 8-9 के दौरान इसने पढ़ना, इसी दौरान मैंने पढ़ना। इस तरह करते करते मेहनत करने के बाद आज ये मुकाम हासिल हुआ। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है कि उन्होंने 1100 में से 1094 नंबर यानी 1094 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बहुत एक ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि उन्होंने अपने भाई की उस स्ट्रगल को भी याद रखा, अपने पेरेंट्स की भी, और उसका फिर फीडबैक दिया, आउटपुट दिया, और यही उनकी मोटिवेशन है। अभी हम इनसे जानेंगे कि खुदा ने इन्हें तरक्की और आगे कामयाबी की तरफ जो खुदा लेके जा रहा है, इनमें जो इनकी पर्सनल सेल्फ मोटिवेशन है उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ जो इनको आगे बढ़ने की तरफ उभार रही थी, कौन सी चीज़ इतने टफ चैलेंजेस के बावजूद भी आगे की तरफ धकेल रही थी, वो क्या चीज़ थी। तो हम जानेंगे सबसे पहले हैरिस से कि वो बताएंगे कि जो आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, क्या आपने रिक्शा भी चलाया, ड्राइविंग की, मिस्त्रियों के साथ भी गए, ठीक है, भट्टे पे भी आपने काम किया, और खुदावंद के फजल से अपनी तालीम भी आप बैचलर डिग्री मतलब अब कर रहे हैं आप, तो ये आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो क्या है? वो सेल्फ मोटिवेशन यही है, मेरे चाचू हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि काम करने से कभी इंसान की इज्जत या उसका म्यार कम नहीं होता। ज़बरदस्त। काम कोई भी हो, लेकिन मेहनत करने में ही अजमत है। इसीलिए मैं मेहनत करता रहा ताकि मैं अपने आने वाले वक्त को चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह मेरे अब्बू अम्मी भट्टे पे काम करते रहे, मैं नहीं चाहता था कि मैं करूँ, मेरे बहन भाई करे। ये मेरे लिए एक सेल्फ मोटिवेशन था चाचू मेरे, क्योंकि वो वार्डा में भी है, डॉक्टर भी है। मुझे फिर यही आ गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं मिस्त्रियों के साथ जाने लगा, रिक्शा चलाने लगा, वेटर तक मैं बन गया कि नहीं, काम करने में अजमत है, काम करूँगा, अपनी फीसें अदा करूँगा, बच्चों के लिए सोचूंगा, तभी मैं कामयाब होऊंगा, मेरे बहन भाई कामयाब होंगे, तब हमारे घर के हालात भी चेंज होंगे, हमारे माँ बाप जो सख्त मेहनत करते हैं उनकी जान छूट जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहन भाइयों को आगे बढ़ाना, नस्ल के बारे में सोचना, और बहुत कुछ, और बड़ा खूबसूरत उन्होंने याद रखा कि अपने चाचू की जो मोटिवेशन है कि सबसे पहले आप किसी के लिए जब मोटिवेशन बनते हैं तो उसके लिए खुद आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है। अगर आप किसी मुकाम पे खड़े हैं तो फिर किसी को कह सकते हैं कि यहाँ पर आएँ। तो उनके चाचू एक खुद मेहनत मजदूरी करके आगे खुदा उन्हें अच्छे मुकाम पे ले गया, तो वही इन बच्चों की, इन भाइयों की, नौजवानों की मोटिवेशन का ज़रिया बने। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसी तरह हम जानेंगे शाहराम से भी कि वो बताएंगे कि क्या कौन सी चीज़ जो आपकी सेल्फ मोटिवेशन का ज़रिया बनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे बाबा भट्टे पे काम करते थे। भट्टे पे काम ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल। जो करता है उसे पता होता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शदीद सर्दी होती है, तेज़ तंद हवाएं चलती हैं, तो तब जब लोग नरम मुलायम बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते, तब हम लोग भट्टे पे काम कर रहे होते थे। लेकिन जब मैं एक दिन साथ चला गया बाबा के, देखा मैंने कि वहाँ हालात इतने नासाज थे कि आप ये सोच लें कि इंसान बिस्तर में से पाँव तक बाहर नहीं निकाल सकता, वो ठंडे पानी में उतर गए। किन के लिए? हमारे लिए। यही मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी कि यार मेरे बाबा मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फ़िलहाल एज अ स्टूडेंट मेरा यही फ़र्ज़ बनता है ना, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बढ़ा सकूँ। तो ये मैंने कैसे किया? ये मैंने दिन रात मेहनत की। ना सिर्फ ना ये देखा गर्मी है, ना ये देखा सर्दी है। मुझे याद है कि मैं मोबाइल की टॉर्च के साथ भी पढ़ता रहा हूँ। जब लाइट चली जानी ना, तो नीचे मैं अकेला नीचे हूँ ना, बाकी सब ऊपर होने, तो मैं नीचे मोबाइल की टॉर्च के साथ पढ़ रहा होता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
बड़ी खूबसूरत मोटिवेशन है उनकी कि किस तरह जब उन्होंने अपने वालिद को मौसम की शिद्दत के बावजूद अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए वहाँ पे फेस करते मौसम को देखा, और उस कुर्बानी को उस नौजवान ने जब देखा तो उसके अंदर मोटिवेशन कि मैं अपने घर के हालात बदलूँगा। और ये बड़ा एक खूबसूरत पॉइंट है कि जिस मुकाम पे वो खड़ा था उसी पे उसने मेहनत की कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर सकता था, मैंने पढ़ाई में मेहनत की ताकि अपने जो हालात हैं और अपने जो वालिदैन की सेक्रीफाइसेस हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम जानेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस को मतलब फेस करते हैं, एनवायरनमेंट को, क्योंकि एक भट्टे का जो माहौल है वो इस कदर साजगार नहीं होता कि एक बंदा आराम से पढ़ ले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हमारे पास अच्छा माहौल नहीं है, वक्त नहीं होता। तो उनके लिए आप क्या मतलब पैगाम है या उनके लिए क्या हदायत आप दे सकते हैं? देखिए सर, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल कैसा भी हो उसको माहौल को अच्छा बनाना पड़ता है। मैं जब पढ़ता था तकरीबन मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। अब पहले अब्बू के साथ करता था, अब मैं अकेला भी कर लेता हूँ भट्टे पे अपनी पढ़ाई के लिए। माहौल तकरीबन अच्छा नहीं था घर का, तकरीबन घर के खर्चे नहीं पूरे होते थे। फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट की, टाइम टेबल को मैनेज करना स्टार्ट किया। तकरीबन 2 बजे मैं सुबह उठता था जब गर्मियों में होती थी। 2 बजे उठ के पहले मैंने भट्टे पे जाना, वहाँ काम करके फिर मैंने रिक्शा लेके जाना बच्चों को छोड़ने के लिए। रिक्शा पर बच्चों को छोड़कर आकर रोटी थोड़ी बहुत ही खानी, बाद में मैंने फिर निकल जाना कॉलेज के लिए। तब मैं इंटर कर रहा था, कॉलेज जाना, कॉलेज से छुट्टी के वक्त मैं बच्चों को साथ लेकर घर आना, तब खाना खाना, उसके बाद फिर मैंने अकेडमी जाना, अकेडमी के बाद फिर मैंने भट्टे पे जाना। इस तरह तकरीबन 8 मुझे बच जाते थे। उसके बाद थोड़ी बहुत ही रेस्ट करनी, तकरीबन रेस्ट होती नहीं थी, सिर्फ नाम की रेस्ट थी, बराए नाम रेस्ट करनी। उसके बाद मैंने 1 घंटा या पौना घंटा पढ़ना, उसके बाद मुझे नींद आ जाती क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम मैनेज किया, करता गया, और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे तरक्की दी। और मैं अब खुदा का शुक्र है कि मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ, जो कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉलेज भी जाऊँगा, लेकिन खुदा मुझे यूनिवर्सिटी लेवल तक ले गया और एक आला सब्जेक्ट में मेरा एडमिशन भी करवा दिया। ज़बरदस्त। इतने टफ स्केजुअल में अगर आप देखें तो आपको कभी भी वो जो स्टडी टाइम टेबल है वो मैनेज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जब कुछ करने का अज़म हो तो वक्त भी निकल जाता है और सब कुछ हो जाता है। बड़े खूबसूरत जुमले से उन्होंने आगाज़ किया कि माहौल बनता नहीं, माहौल बनाना पड़ता है। आपने खुद सब कुछ करना है, कुछ बना बनाया आपके आगे प्लेट में कोई नहीं रखेगा, आपने खुद अपने लिए राह हमवार करने हैं, कांटे अपनी राहों से खुद आपने निकालने हैं, तभी आपकी राहें आसान होंगी। इसी तरह हम शाहराम से भी जानेंगे कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आप पैगाम देंगे, क्या उनको एडवाइस करेंगे कि आप वो किस तरह अपने आप को मज़ीद स्टडी में इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, शोबा चाहे जो भी हो, स्टडी का हो चाहे काम करना हो, चैलेंजेस हर फील्ड में, जी बिल्कुल, उन्हें फेस करना इंसान का काम है। जी बिल्कुल, चैलेंजेस बने ही इंसान के लिए है, तो फेस भी उन्हें इंसान ही करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं लोग, ये ऐसे नहीं बैठे, इनके पीछे बहुत सारी मेहनत है। तो इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, तो इसलिए चैलेंजेस से घबराना नहीं है, इनका डट के मुकाबला करना है। वो एक है ना भी, जो आती हैं तेज़ आंधियाँ, तू कर उनका खैर मकदम, क्योंकि खुदा ने उन्हीं के लिए तो तुझे जड़ा है, तो उन्हीं का मुकाबला करने के लिए तो खुदा ने तुझे बनाया है, तो फिर घबराना किस मकसद के लिए? खुदा तो हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए चैलेंजेस का डट के सामना करना है। चैलेंज चाहे फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे आप मैनेज करना यकीनन टफ होता है, लेकिन उन पर डट जाना, पुख्ता अज़म का इरादा कर लेना, ये इंसान को कामयाबी की तरफ गामज़न कर देता है। ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, अंदाज और बयान कि आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना है, और चैलेंजेस हमेशा आपको आगे लेके जाते हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर भी है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए क़ाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर उड़ान ऊंची करनी है तो चैलेंजेस को अपना एक्सक्यूज़ ना बनाएं, टाइम को, फाइनेंस को, माहौल को, ये एक्सक्यूज़ेस आपके फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, आपकी उड़ान ऊपर होगी। इसी तरह अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।